नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं प्रगति मैदान में, जहां पे विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय ये मेला है। यहां पे दुनिया भर के जितने भी बुक्स की कंपनियां हैं जो बुक पब्लिश करती है, पब्लिशिंग हाउस है, सभी ने यहां पे अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। सभी लोगों ने इस मेला में पार्टिसिपेट किया है। हम भी आज इस मेला में मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे इस स्टॉल में 480 नंबर स्टॉल में मौजूद हैं। सहयोगी से कहेंगे दिखाएँ। अक्षर पब्लिशर हाउस में हम इस समय मौजूद है, जहाँ पे ये एक बुक की मार्केटिंग कर रहे हैं जिसका नाम है द माइंड गेम, जिसकी ऑथर देविका दास हैं, जिनसे अभी हम लोगों ने बातचीत की। देविका दास का कहना है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे 14 साल से लेकर 29 साल के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर के आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इन्होंने 2015-16 से इस पर रिसर्च शुरू किया और रिसर्च शुरू करने के बाद 2022 में फाइनली इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश कर दिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो द माइंड गेम है, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, इसमें क्या क्या है बच्चों के लिए, किस तरीके से बच्चे इसको देखते हैं। इसके साथ ही एक बुक और इन्होंने पब्लिश की है मेघना के नाम से, जो मैं आपको बता दूं कि ये मेघना बुक्स है जिसमें इन्होंने पब्लिश की है। इसकी जो पूरी कहानी है वो एक कलाकार के जीवन के ऊपर आधारित पूरी कहानी है। ये वो बुक है, आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे। एक कलाकार की जो पूरी जर्नी होती है, कैसे कलाकार अपने जीवन में संघर्ष करता है। अपने जीवन में शुरुआती दौर से उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी इतना संघर्ष करने के बाद भी जब कलाकार एक मकाम पे पहुंचता है तो फिर भी उसको जो इज्जत और जो सम्मान मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है। इन्हीं सब पे आधारित बुक है मेघना। और द माइंड गेम और मेघना दोनों के बारे में आइए विस्तृत जानकारी और पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं आपको कि क्या कुछ कहा रीता दास ने, क्या कुछ कहा। आइए आपको बताते हैं। मैम, सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए। मैं देविका दास हैदराबाद की रहने वाली हूँ और यहाँ दिल्ली में बुक फेयर के लिए आई हूँ। मेरी 2 किताबें हैं, द माइंड गेम और मेघना, और एक किताब मर्लिन वॉन्ड की तरफ से है, द क्लाइमेट निंजा। द माइंड गेम मानसिक संतुलन के बारे में बात करती है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करती है। मेघना एक कलाकार की कहानी है, एक स्टेज एक्टर की कहानी है। तो मैम, इससे पहले भी आपने कोई बुक जो है आपकी आई है? नहीं, उससे पहले मैं कविताएं लिखती थी, अपने हॉबी के लिए लिखा करती थी, बट पब्लिश करने के लिए मैंने माइंड गेम चुनी। माइंड गेम मेरी पहली किताब थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इसे अपनाया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लिखता है, लिखना एक बहुत अच्छी कला है, क्योंकि आप अपने भावनाओं को आप कहीं ना कहीं तो पन्ने में तो आप उतार रहे हो ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप लिखते हो तो लिखना बंद मत करो। अगर आपकी बुक पब्लिश भी नहीं हुई है फिर भी लिखो, क्योंकि आप में वो क्रिएटिविटी है। क्या क्या है पूरी विस्तार से बताइए द माइंड गेम के बारे में। द माइंड गेम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करती है। आजकल अगर हम देखें तो मानसिक संतुलन के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। सोसाइटी में बहुत लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैंने ये बुक इसलिए लिखी है क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग अपने मानसिक संतुलन के बारे में समझें और उसे परखें थोड़ा। और क्या है, हम आजकल बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने आप को समझें, अपने काबिलियत को समझें और स्ट्रेस और डिप्रेशन से ज़्यादा जूझें नहीं। देविका जी, आपने जो है अपना सफ़र शुरू किया कविताओं से, लेकिन किताब लिखने पर आके आपका रुक गया है। ऐसा रुका नहीं है। मैं साथ के साथ मैं एक स्टेज आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, तो क्रिएटिव आर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ। तो लिखना मैं अभी भी लिखती हूँ, अपने लिए ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो ब्लॉग लिखती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ और स्टेज शोज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, एक्ट करती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कला में मेरे को कभी नहीं छोड़ सकता और मैं कला को नहीं छोड़ सकती कभी। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली द माइंड गेम जैसे बुक लिखने की? माइंड गेम मैंने 2016 से रिसर्च करना शुरू किया था। जब मैं अखबार में बहुत पढ़ती थी कि 16-17 वर्षीय लोग, बच्चे, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो हमें ये पता चलेगा कि 15 से 29 की उम्र में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस से लोग जूझ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ इतनी कम उम्र में इतना मन पे बोझ क्यों ले रहे हो आप।
तो ये मेरी प्रेरणा थी माइंड गेम देखने के पीछे। और क्या कुछ खास है इस बुक में? इस बुक में ख़ास ये है, बहुत सारे लेखकों ने इस विषय के बारे में लिखा है, बट मेरी किताब से लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स मिला है। मैंने अपने जीवन में जिस तरह से स्ट्रेस को हैंडल किया है वो लिखा है, लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से वो लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन को डील कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने मेघना नाम की भी एक बुक लिखी है, क्या कुछ है मेघना में और किस चीज़ पे आधारित है ये बुक? मेघना में ये लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि एक कलाकार या एक एक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल भी अगर हम सोचें तो एक कलाकार को बहुत ऊंचा दर्जा नहीं मिलता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि कला एक किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि उसका पैशन होता है, वो जीता है उसके कला के वजह से। और इसीलिए मेघना की ज़िंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कलाकार की मानसिकता क्या है और वो किस तरह से दुनिया को देखता है। तो क्या लगता है कि इस बुक से लोगों को प्रेरणा मिलेगी? जितने दिन तक पब्लिश होने के बाद जब लोगों ने इसे पढ़ा तो बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए इससे, माइंड गेम और मेघना दोनों से इंस्पायर्ड हुए। और लोगों को अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि हम भी अपनी अंदर की कला को थोड़ा सा निहारें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। क्या कुछ लगता है दिल्ली आकर के आपने बुक फेयर में पार्टिसिपेट किया, कैसा महसूस कर रही हैं आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मेरे इवेंट्स होते थे, टॉक्स होते थे इधर, बट इस बार पहली बार मैं एज अ विज़िटर आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे कभी नहीं मालूम था कि इतने सारे पब्लिशिंग हाउसेस हैं और इतने सारे लोग किताब लिख रहे हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किताब भी नहीं पढ़ते फिर भी आप इस बुक फेयर में आइए, क्योंकि एक बुक कवर देख के हो सकता है कि आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन जाग जाए और आप भावुक हो जाओ। तो अगर आपके पास रीडिंग की हैबिट भी नहीं है, अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते तो भी इस बुक फेयर में आइए, ज़रूर कुछ ना कुछ मैजिक होगा। तो द माइंड गेम आपने इंग्लिश में ही लिखा या और किसी भाषा में भी है? द माइंड गेम सिर्फ इंग्लिश में है। मैं सोच रही थी कि इसे ट्रांसलेट करूं, पर अभी भी वो मौका नहीं मिला है मुझे। तो जो लोग इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो लोग अगर आपकी बुक पढ़ना चाहें तो इसके लिए क्या ऑप्शन हैं? इसके लिए ये है कि वो लोग इतनी कठिन भाषा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश भाषा, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं बहुत कठिन भाषा यूज़ करते हैं। मेरे को ऐसे भी रिव्यूज़ आए हैं कि जहाँ पे हिंदी माध्यम के लोगों ने मेरे को बोला है कि उन्हें एक बुक किताब पसंद आई है, क्योंकि उन्होंने बोला आपने सरल भाषा में लिखा है और ज़्यादा कठिन शब्द नहीं इस्तेमाल किए आपने। तो क्या लगता है आने वाले समय में आप इसको दूसरे भाषा में भी इसका अनुवाद करना चाहेंगी? मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मुझे अगर अच्छा पब्लिशर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर इसे अनुवाद करूँगी। और मुझे पहला अच्छा ट्रांसलेटर मिलना चाहिए जो मेरे भावनाओं को समझे और जो किताब का जो कॉन्टेक्स्ट है, मेन कॉन्टेक्स्ट है, उसे पकड़ पाए। तो अगर मुझे ऐसा ट्रांसलेटर मिलता है तो ज़रूर इसे ट्रांसलेट करूँगी मैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के यंगस्टर्स को और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं विज़िट करने उनको? मैं ये बोलूँगी कि देखिए, पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट एंड इट हेल्प्स यू एक्सप्लोर योर क्रिएटिव इमेजिनेशन। इट ओपन्स अ वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। आप अपने आप को सीमित ना रखें, आप अपने आप को अपने चार दीवारी या अपने रूटीन काम में सीमित ना रखें और किताबें पढ़िए, ताकि आपकी दिशा और आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा खुले और आप सही मायने में दुनिया को पहचानें। मुरलीधरन and book के बारे में बताइए। Okay, so this book is about the story of a man from Kerala called Dathan Ravindran, and how like the realities of life change him, and how he helped to build his purpose of this life in this world through the path of spirituality and through the Ganges of Varanasi and from the guidance of an Ahori Baba. So this is a story about Dathan and how the hardships change him and to find the purpose of his life. So this is in nutshell the story about this book. तो प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह की बुक लिखने की? आपको क्या सोच के आपने इस तरह की बुक को कितने दिनों की जर्नी के बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो पाई?
कितने दिनों में means like how many days I took to finish this book, right? Actually, it took 1 year for me to finish this book, and this is my debut novel, and I'm now finishing my second novel, and this is my publisher, Akhil Sharma, so from Android Publishers. So we are connected through this book, and this is my wife, Titi Varghese. So she also played a significant role in helping me to formulate ideas, because even though the idea was in my brain for long, because I first visited Varanasi in 2017, and at that time I met this Ahori Baba, and that time it helped me to have an idea about a story, how we can connect the spirituality into the social circumstances. But it took another 5 years for me to finally wrote this book, because I was doing my PhD. I finished my PhD last year. In October, I finished my doctorate. So during that time, I was able to write various book chapters like news publications and everything. So during that time, my supervisor, my professor from USA, Thomas Breyer, he throughout my journey helping me to formulate my ideas, perceptions, to write it in a smooth manner. Even though academic writing is something different from fiction writing, but that helped me to have a basic foundation for my smooth writing of this book. तो क्या मैसेज रहेगा जो स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं या जो लोग विजिट कर रहे हैं आपकी बुक को, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? So the message for how to write a book, or the message about what is the meaning of this book to them, right? The meaning of this book. Okay, the meaning of this book can be connected to any person from any age, because this is a motivating book. When all of us faces some kind of issues in our life, whether it's personal or professional, people fail to go forward when they have some real hard competitions in life, maybe like a love failure, or maybe the demise of some people in the family, or maybe when they fail to find a job, or maybe they are fired from the job. So all these situations make people suffer and fail to go forward. So this book is showing how Dathan Ravindran, the main character of this book, tried to go forward even though he thought of committing suicide. But then he have this childhood memories, how his parents were taking care of him, how the situations formulated him. So he decided to move forward, but even though moving forward is something very difficult, especially for a person when they have that setbacks. So he decided to go to Varanasi, the most holy place of Hinduism and one of the oldest sacred towns in the world, in the whole world. So he went there, he tried to connect his soul to the spirituality of India, and how an Ahori Baba helped him, even though he was not showing or telling him how to move forward, but he said the universe will help him. The universe will facilitate for his journey. Even though at that time he didn't understand what it means, but then later he went to Himalayas, to the foothills of Himalayas. For an year he lived in the wilderness like a yogi. Then he finally one day have a dream, sensing his true meaning of this life in this world. At that time he decided to come forward back to the normal social strata, right? There he formulated his vision of the Temple of Hope. तो द टेम्पल ऑफ होप के अलावा भी आपने पहले कभी कोई बुक लिखी है या ये आपकी पहली बुक है? Actually, this is my first fiction, but before that I wrote a book chapter in USA in a book called The Lexington Books. So it was published in 2020. So that is academical book, and I have almost 7 academic articles, in which 5 are in impact journals in a worldwide category. And I also finished my dissertation now. And my first writing journey was during my teenage times when I wrote my first poem. But it was like a love, and how the person failed to convey her, and what is his category and everything. So that was my first writing experience. Even though I have this idea, like I said, for 5 years, but it took another time to formulate this. Hello, good afternoon. I am Dr. Titi Varghese, also known as Psychic Medium Teresa. I am from Kerala state in India, but now I work in Lithuania, beautiful country in Northern Europe. This is my husband, Dr. Vishnu Muralidharan, and today I am really glad and very proud to have this wonderful novel, The Temple of Hope by Dr. Vishnu Muralidharan. And this book, when I was reading, I know that it contains a lot of emotion and the passion, the love, affection and the sincerity, commitment of the person who wrote
this novel because I believe that each novel, even though if it is a fiction or non-fiction, definitely it is reflecting someone's soul, which is coming from their own deep heart. And this novel does have a very meaningful purpose in this place. Also, when it comes to the novel writing, even though Vishnu was an eminent person in the academical area in political science, but his book and the passion to write a novel, and this book itself is a symbol that anyone can achieve their goal but never quit. Vishnu was writing in various times, back in from childhood, poems and short stories. But even though we published the academical book, writing a novel takes a lot of time and imagination. There is a lot of incidences that we can see in this book which reflect common man, and also how an aspiring person can achieve their duty and responsibility in this earth because it is part of their karma. So I really wish a best and all the blessings, I would say, and let the book will help and heal each and everyone who buys and read it. Thank you. हेलो, हाउ आर यू? मेरा नाम कार्तिक एलादा है, मैं एक लेखक हूँ और ये मेरी तीसरी किताब है अनहर्ड, जो कि अभी लॉन्च हुई है। ये एक फ़िक्शनल कहानी है और मैं इस इंडस्ट्री में 5-6 साल हो गए हैं मुझे। मेरी 2 किताबें पहले भी हैं, ड्रीम बियॉन्ड शैडोज़ और लाइफ अननोन, जो कि ट्रैवलॉग्स फ़िलासफ़ीज़ हैं। एंड लाइफ अननोन इंडिया पे बेस्ड है, जिसमें मैंने कि पूरा इंडिया चल के देखा हुआ है। उस कहानी के माध्यम से मैंने वो कहानी लिखी थी, मेरे एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, और ये मेरी नई किताब है। क्या क्या है इस किताब के अंदर? तो ये जो किताब है अनहर्ड, मतलब मैंने ये वर्ड एक नया कॉइन किया है, हर्ड माइंडसेट जो हम बोलते हैं, भेड़ चाल का माइंडसेट होता है, वो आज भारत में बहुत ही दिखने को मिलता है। तो अनहर्ड वो टर्म वहाँ से आया कि वो भेड़ चाल के दिमाग को कैसे तोड़ा जाए। तो ये कहानी मैंने बनाई है ऐसी एक आदमी को लेके जिसका नाम है जेम्स, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड लॉयर है। वो उसकी कन्वेंशनल लाइफ चल रही है, वो मटीरियलिस्टिक ड्रीम को चेस कर रहा है और उसी के बेसिस पे उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू हो जाती है। तो वो सब कुछ ढूंढते हुए वो इंडिया आता है, एक जर्नी शुरू होती है, मिस्टिकल एडवेंचर जर्नी है इस किताब में, जो कि अंदर की खोज, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, जो कि ये सवाल हम सब पूछते हैं। और ये किताब कोविड के समय जन्मी हुई किताब है, जबकि ये सवाल काफ़ी सारे लोगों ने उठाए। जब हम लॉकडाउन हुए हैं सारे, एक कलेक्टिव ट्रॉमा इंसानों ने देखा कि क्या होता है, क्या हमें दिक्कतें आती हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, वो मैंने कहानी के माध्यम से इस किताब में लोगों को जोड़ने के लिए एक फ़िलॉसफ़ी उसमें मैंने दी है, जो कि काफ़ी लोगों को मदद पहुँचा सकती है, मेरा ये मानना है, और ऑलरेडी पहुँचा रही है। कितना रिस्पांस आ रहा है इस बुक का? पिछले 3 महीने में क्या रिस्पांस रहा है इस बुक का? ये रिस्पांस इस बुक का जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली इस बुक को लॉन्च करने में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं। एंड ये बुक जब लॉन्च नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा कि अब छोड़ देते हैं, इसको नहीं करना है, कि अब ये हो नहीं पा रही है। फिर कहीं ना कहीं इस बुक को लिखने से ज़्यादा इसको लॉन्च करने में समय लगा है, 1 साल लगा है इसको लॉन्च करने में, जबकि लिखी मैंने 10 महीने में ली थी। पर लॉन्च करते करते हमें ये समझ में आया कि इसको बुक को लॉन्च करना ही है हमें। फिर सागर एनेक्डोट की मदद से, इन पब्लिशर्स की मदद से हमने दिसंबर में इस बुक को लॉन्च किया है। एंड ऑलरेडी जो हमने फर्स्ट रन प्रिंट किया था 1000 कॉपी का, वो हमारा ऑलमोस्ट सारा चला भी गया है। और उस रन से हमें ये पता चला है, जो भी फीडबैक आया है रिव्यूअर से, रीडर से, कि ये बुक सबको बहुत कनेक्ट कर रही है, सबके को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ एक बहुत रियलिस्टिक मैसेज प्रोवाइड कर रही है एंड एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि आज के समय में हमारे युवा को बहुत ज़रूरत है, जो एक रास्ता दिखा सकती है, जो उनको एक सही ज़िंदगी पे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या समझ के क्या वो कर सकते हैं। वो इस बुक से बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, यह मुझे अभी तक समझ में आया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? लोग किस तरीके से आपके इस बुक को कहाँ खरीद सकते हैं? किस तरीके से ये ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल है? ये बुक आज के समय में हर जगह अवेलेबल है। ये अमेज़ॉन पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बुक स्टोर्स में इसको ख़रीद सकते हैं। ये दिल्ली, हैदराबाद के एयरपोर्ट्स में भी अवेलेबल है और कोलकाता के एयरपोर्ट में भी है।
तो इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया नाउ एंड वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन बाय इट। एंड डॉट आपको प्रमोट आपके बुक को ये जो पब्लिशर ये प्रमोट कर रहे हैं इनके लिए क्या कहना चाहिए? ये पब्लिशर बहुत अच्छे हैं, मेरा इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एंड ये बहुत मेहनती भी लोग हैं। मेरे को बड़े पब्लिशर्स ने भी अप्रोच किया हुआ है, पेंगुइन ने, हार्पर ने, बट उन लोगों के साथ मैंने काम जानबूझ कर नहीं किया क्योंकि मेरे को एक मेहनती पब्लिशर चाहिए था जो कि मेरे विज़न को समझ सके, जो कि मैं काम करना चाह रहा हूँ उसको जान के ये लोगों को सही कहानी पहुँचा सके, और यही हमारा प्रयास रहा हुआ है अभी तक।